नाड़ी का इतना नॉलेज नहीं होता लोग को। योग इज इक्वल टू लगता है कि आसनास ही है। और प्राणायाम नाड़ी वो किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है एज अ फिजिकल और एज अ इमोशनली, वो हमें शांति कैसे प्रदान करती है प्राणायाम। जैसे प्राणायाम करने से सबसे पहले तो क्या होता है, जैसे हम निरंतर सांसें लेते हैं, हम्म। लेकिन जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो हम क्या करते हैं, योग में प्राणायाम की डेफिनेशन पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने क्या बताई है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। मतलब श्वास और प्रश्वास की गति को छेद लगाना, मतलब प्राणायाम। मतलब कैसे कि जब हम पूरक करते हैं और हम्म। रेचक करते हैं, पूरक हम्म। मतलब सांस लेते हैं, रेचक मतलब सांस छोड़ते हैं, तो उसमें से जो डिस्टेंस है उसको बढ़ाना, कुंभक को बढ़ाना, मतलब प्राणायाम। प्राण ऊर्जा को शरीर में धारण करने के लिए प्राणायाम की अलग अलग टेक्निक्स दिए हैं। हम्म। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जैसे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, उनकी हम्म। फंक्शनिंग है, वैसे ही प्राणायाम भी अलग अलग है। जैसे जैसे हमारे वात पित्त कफ त्रिदोष है, हाँ। हर किसी के शरीर में, किसी के शरीर में वात ज्यादा है, किसी के पित्त ज्यादा है, तो उस हिसाब से हम उनको प्राणायाम दे सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चंद्र भेदन प्राणायाम, तो चंद्र भेदन मतलब हम लेफ्ट से सांस लेते हैं और धीरे धीरे राइट से सांस छोड़ते हैं। तो क्या हम्म। होगा, अभी मैंने बताया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर वो काम करेगा, हम्म। मन को शांत करेगा। हम्म। या और हमारे शरीर में, जिनके शरीर में ज्यादा हीट है, जिनके शरीर में एसिडिटी बनती है, तो वो चीजें नॉर्मल करेगा। कोई भी कभी भी हमारा मन कब अशांत होता है, जब कोई हमें डिसीज होता है या हमें गुस्सा, कोई हमारे मन के जैसे कुछ नहीं कर रहे हैं, तो प्राणायाम से एक क्या भाव आता है, जैसे भगवत गीता में योग के डेफिनेशन बताई है, समत्वम योग उच्यते। तो मतलब समत्व की भावना आ जाती है। प्राणायाम का अभ्यास सिर्फ शारीरिक तौर पर जो फायदे मिलते हैं वो तो हमें मिलने वाले एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, लेकिन प्रॉपर ये क्या करता है प्राणायाम हमारे धीरे धीरे मन पर नियंत्रण लाता है, और मन के साथ हमें जो योग की अंतिम अवस्था क्या है, कैवल्य अवस्था, तो वहां तक लेकर जाता है। मतलब हमारे तो आज के जमाने में इतनी कैवल्य अवस्था ठीक है, हमारे मानसिक शारीरिक भावनिक सभी तरीके से हम पूरे हेल्दी हो जाए तो वही काफी है। प्राण मतलब प्राणायाम, प्राण मतलब जीवनी शक्ति, और आयाम मतलब नियंत्रण। तो हम्म। प्राण सांसों पर नियंत्रण लाना, जीवनी शक्ति। अगर हमारी सांसें बंद पड़ जाए, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें सांसों की आवश्यकता है, सांसें बंद पड़ जाए तो हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इतना इंपॉर्टेंस है प्राण का। जैसे खाने के बिना हम ज्यादा समय रह सकते हैं, किसी भी चीज के बिना, लेकिन प्राण के बिना नहीं रह सकते। नहीं रह तो सकते। इसलिए प्राणायाम क्या करता है, जैसे सांसों पर नियंत्रण आती जाती है, हम्म। तो हम अंदर से खुद से कनेक्ट कर पाते हैं। और एक देखा जाए तो यम, अष्टांग योग पतंजलि महामुनि ने बताया हुआ है, यम नियम आसन, और आसनों से भी एडवांस में है प्राणायाम। प्राणायाम। तो आसन सिर्फ शरीर पर काम करते हैं, लेकिन प्राणायाम शरीर के साथ मन पर भी काम करता है, शारीरिक और मानसिक रूप से। ओके।